मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से लोगों को कुछ ज़्यादा शिकायतें तो नहीं थीं, लेकिन एक शिकायत लोगों को ज़रूर थी कि मार्वल अपने कैरेक्टर्स को मारता नहीं है। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आने के बाद ये कहानी बिल्कुल उल्टी ही हो गई और अब लोग उल्टा ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स को क्यों मार दिया। हमने देखा था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग में कि थैनोस चुटकी बजाता है और उसके साथ आधी यूनिवर्स ख़त्म हो जाती है और उसमें हमारे बहुत सारे सुपर हीरोज़ चले जाते हैं, जिस तरह के ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन वगैरह। सबसे ज़्यादा लोगों को दुख हुआ है तो स्पाइडरमैन की मौत का हुआ है और वो लोग इंटरनेट पे यही सर्च कर रहे हैं क्या स्पाइडरमैन वापसी आएगा या नहीं आएगा, क्या ये लोग सब परमानेंट मर गए हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो के अंदर कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स मर गए हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स वापसी आ सकते हैं। सो गाइस, स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उस आदमी के बारे में बात करूंगा जो कि मेरे हिसाब से परमानेंट मर चुका है, यानी उसका आने का चांस मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है। तो वो आदमी है हेमडाल। जी हाँ, हेमडाल मेरे ख्याल में मूवी के अंदर सबसे पहला ही आदमी था जो कि मारा गया है और उसकी मौत जो थी काफ़ी दर्दनाक भी थी। तो यानी वहाँ पे हेमडाल का किस्सा ख़त्म हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि हम कभी एमसीयू में दोबारा हेमडाल को देख सकेंगे। तो जो हेमडाल के फैंस थे उनके लिए बुरी खबर है। तो ये वो शख्स था जो मेरी नज़र में परमानेंटली मर चुका है, यानी इसके वापसी आने का कोई ठिकाना मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप लोग पूछेंगे कि क्या तुम्हारी नज़र में सिर्फ एक ही आदमी मरा इस पूरी मूवी में, तो मैं कहूँगा बिल्कुल। अगर आप पूछेंगे कि बाकी में सबका क्या हुआ तो उसकी टेंशन आप नहीं लीजिए। अभी मैं एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या हो सकता है। हेमडाल के बाद अगर हम बात करें किसी और आदमी की जिसका हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ है पूरी मूवी के अंदर, तो वो था लोकी। इसकी मौत जो थी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। किसी फ़ैन ने ये नहीं सोचा हुआ था, किसी वॉचर ने ये नहीं सोचा हुआ था कि मूवी के अंदर हम देखेंगे कि लोकी मर जाए, वो भी थैनोस के हाथों, और वो भी शुरू के 5 मिनट के अंदर ही। तो ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन लोकी का मरना मेरी नज़र में परमानेंट नहीं है, क्योंकि लोकी की ये 5वीं मूवी थी और इन 5 मूवी में वो तीसरी बार मरा है। और वो यानी इससे पहले जब 2 बार मरा है तो वो किसी न किसी तरीके से वापसी आ ही गया है। तो मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि लोकी, जो कि गॉड ऑफ मिस्चीफ है, वो इतनी आसानी से मर गया और वो थैनोस पे इस तरह हमला करने चले जाएगा कि थैनोस को जैसे पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि लोकी इस वक्त कहाँ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो लोकी वाली फ़ैन थ्योरी देख लीजिए, जिसके मुताबिक लोकी जो है ब्रूस बैनर के फॉर्म में अर्थ पे घूम रहा है और असली ब्रूस बैनर जो है वेल्करी और कॉर्प मीक वगैरह के साथ चले गया है। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आप एक बार जाके मेरे चैनल पे वो थ्योरी देख लीजिए, तो हो सकता है कि आपका माइंड कुछ चेंज हो जाए। तो ये तो हो गई हमारी लोकी की बात। अब इसके बाद बात करते हैं जो मौत हुई है मूवी के अंदर, वो थी गमोरा की। अगर हम गमोरा की बात करें तो उसको खुद थैनोस ने सेक्रीफाइस करा था ताकि वो सोल स्टोन ले सके, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमने देखा कि सोल स्टोन जो है इस तरह इतनी आसानी से नहीं हासिल करा जा सकता। और वैसे भी हमें पता है कि सोल स्टोन सारे स्टोन में सबसे ज़्यादा डेंजरस है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जबकि हमें इस मूवी में इस स्टोन के बारे में इतना ज़्यादा बताया नहीं गया। और इसकी एक ही वजह थी कि इसकी सारी कहानी जो है सोल स्टोन की, वो हमें एवेंजर्स 4 में पता चलेगी कि ये स्टोन आखिर में है क्या चीज़ और क्या क्या कर सकता है। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि इस स्टोन को हासिल करने के लिए किसी आदमी को, जिसको वो स्टोन चाहिए, उसको कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और हमने देखा कि मैड टाइटन थैनोस किसी और से नहीं, पूरी यूनिवर्स में सिर्फ अपनी बेटी यानी गमोरा से सच में प्यार करता था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था हमारे जैसे फैंस के लिए, क्योंकि हम समझ रहे थे कि थैनोस एक मैड टाइटन है जो कि अपने आए हुए रास्ते में हर किसी को मार देता है, उसके दिल में रहम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर थैनोस का एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड देखा और हमने देखा कि ये सेक्रीफाइस करना उसके लिए इतना आसान नहीं था, यहाँ तक कि थैनोस जैसा आदमी भी रो गया था। तो ये हो गई गमोरा की बात। लेकिन आपको याद होगा कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के आखिर में हम देखते हैं जब थैनोस चुटकी बजाता है तो एक अजीब सी जगह में चले जाता है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली वो जगह है सोल वर्ल्ड, जो कि सोल स्टोन के अंदर एक यूनिवर्स है और जो लोग मर जाते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि थैनोस जाके मिलता है एक छोटी बच्ची से, और ये वही बच्ची होती है जो कि बचपन में गमोरा हुआ करती थी। तो यानी कि ये गमोरा ही है। तो हम देखेंगे कि ये बच्ची जो है अभी सोल स्टोन के अंदर है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में अगर किसी और के हाथ में सोल स्टोन आ जाए और इन्फिनिटी गॉन्टलेट आ जाए तो वो लोग जो सोल स्टोन के अंदर है वो वापसी बाहर आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ अभी हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि गमोरा का मरना परमानेंट नहीं है। और वैसे भी हमें पता है कि इन मूवीज़ के बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो है कंफर्म है, तो उसमें गमोरा के बगैर मेरे ख्याल से इतना मज़ा नहीं आने वाला। चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी चुटकी वाली बात पे कि चुटकी बजाने के बाद कौन कौन मारा गया और कौन कौन जिंदा रह गया। चुटकी बजाने के बाद की अगर हम बात को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बकी मरता है, यानी कि विंटर सोल्जर, और उसको देख के कैप्टन बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि सैम मर जाता है, वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच मर जाती है, यहाँ तक कि ब्लैक पैंथर को भी हम मरता हुआ देख लेते हैं। और बहुत सारे जो वकांडियंस होते हैं वो लोग भी मरते हुए नजर आते हैं हमें। उसके साथ साथ ग्रूट भी मर जाता है। और अगर हम टाइटन की तरफ बात करें जहाँ पे आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह थे, तो वहाँ पे तकरीबन सारे ही लोग मर जाते हैं, सिर्फ नेब्यूला
और आयरन मैन को छोड़ के हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन, स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स, मेंटिस, यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सारे के सारे मारे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दुख जो मुझे था इस मूवी में मौत का, वो था स्पाइडरमैन का। मतलब स्पाइडरमैन की मौत एक तो सबसे ज़्यादा लंबी थी, ये बात आपने नोट करी होगी। तो इसकी वजह यह है कि डायरेक्टर जॉर्ज रूसो ने बताया है कि एक तो स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस जो है उसको आने वाली मुसीबत के लिए उसको पहले से बता देता है कि कुछ गलत होने वाला है। और ऊपर से स्पाइडरमैन के पास एक्सीलरेटेड हीलिंग फैक्टर है। मतलब इस तरह नहीं कि वो वुल्वरीन की तरह फ़ौरन से हील कर जाता है, लेकिन एक हद तक जो उसका हीलिंग फैक्टर है हम आम आदमियों से ज़्यादा तेज़ है। तो इसी वजह से उसको पहले से पता चल गया था कि एक तो उसकी मौत आ रही है और उसने उसको महसूस भी कर लिया था। और इसके अलावा जब वो वहाँ से मिट रहा था तो उसके साथ साथ वो जल्दी जल्दी हील भी हो रहा था, इसलिए वो इतनी देर से मरा। तो यही वजह है कि स्पाइडरमैन जो है सबसे आखिर में और सबसे ज़्यादा देर के अंदर मरा। तो ये सुनने के बाद मुझे और ज़्यादा अफसोस हुआ। एक तो स्पाइडरमैन का अफसोस पहले ही था, और ये बात हमें जब पता चली कि सबसे ज़्यादा तकलीफ भी स्पाइडरमैन को हुई है मरते हुए, तो ये सुनने के बाद बहुत सारे फैंस जो थे अफसोस में चले गए थे। लेकिन यहाँ हो जाती हमारी कहानी ख़त्म और लोगों के आ जाते हैं सवालों पे सवाल कि अब क्या होगा, स्पाइडरमैन मर गया, अब क्या होगा एमसीयू के अंदर। क्योंकि हमें पता है कि स्पाइडरमैन की नेक्स्ट मूवी जो है वो कंफर्म है, यानी एवेंजर 4 के बाद जो पहली मूवी होगी वो स्पाइडरमैन का सीक्वल होगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अब क्या होगा, कि ये लोग सच में मर गए हैं। तो मेरा सीधा सीधा जवाब ये है कि ये लोग सच में नहीं मरे हैं। ये सारे भी वहीं पे हैं जहाँ पे गमोरा है, यानी कि सोल वर्ल्ड के अंदर। जो भी थैनोस की चुटकी की वजह से मरे हैं वो मेरे हिसाब से, और जहाँ तक बहुत सारे फैंस का ख्याल है, वो सोल वर्ल्ड के अंदर हैं। मतलब अब वो लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और थैनोस से वो गॉर्नेट छीने और उन लोगों को सोल स्टोन यानी सोल वर्ल्ड से बाहर निकाले। तो इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा ब्लैक पैंथर, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर और स्पाइडरमैन, ये सारे हमें एवेंजर्स 4 के आखिर में वापसी आते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। चलो ये तो हो गई वो बात जो हमने कैरेक्टर्स को मूवी में देखा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो हमें मूवीज़ में नज़र नहीं आए, लेकिन फैंस को उनकी चिंता बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ दिन पहले इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर जॉ और एंथनी रूसो से पूछा गया बहुत सारे लोगों ने कि इन कैरेक्टर्स का क्या हुआ। तो उनमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में एंथनी और जॉ रूसो ने हमें कुछ बताया है। जैसे कि उन्होंने बताया हॉवर्ड द डक। अगर आपको याद हो, हमने इसको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पहले पार्ट और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 में हमने इस कैरेक्टर को देखा था। ये बहुत ज़्यादा मेजर कैरेक्टर तो नहीं है मार्वल के अंदर, लेकिन ये हमें कहीं कहीं नज़र आता ही रहता है। तो हमें डायरेक्टर ये बताते हैं कि हॉवर्ड द डक जो है एमसीयू के अंदर अभी जिंदा है। उसके बाद पूछा गया जेन फोस्टर के बारे में। मेरे ख्याल में आप लोग में से बहुत सारे लोग तो भूल भी गए होंगे कि जेन फोस्टर कौन है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि थॉर की जो लव इंटरेस्ट होती है, जो कि हमने थॉर 1 और थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखी थी, जिसके हाथ ईथर भी लग जाता है, उसकी बात हो रही है। इसको हमने रैग्नारॉक में नहीं देखा था और थॉर बताता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। लेकिन मज़े की बात यहाँ पे यह है कि रूसो ब्रदर्स ने इसके बारे में बताने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में अगर हम बताएंगे तो ये पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो ये बात मुझे सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि हमने इतने टाइम से जेन फोस्टर को देखा नहीं, तो उसकी मौत से और उसका जिंदा रहने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। या आपको याद होगा रैग्नारॉक में मैट डेमन का भी एक रोल था, उन्होंने लोकी की एक्टिंग करी थी, तो उन्होंने उनके बारे में बताया है कि वो ज़िंदा नहीं बचे। इसके बाद हमें पता चलता है बेटी रॉस के बारे में। ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग हार्डकोर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ़ैन होंगे सिर्फ उनको ही ये बात याद होगी कि बेटी रॉस है कौन, क्योंकि हमने इसको पूरी एमसीयू के अंदर सिर्फ एक ही बार देखा है, और वो भी उस मूवी के अंदर देखा है जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं वो मूवी देखने से। तो मैं आपको याद दिलाकर चलूँ, बेटी रॉस वो है जो कि जिसको हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जो कि 2008 वाली इनक्रेडिबल हल्क थी, जिसमें मार्क रेफेलो नहीं थे बल्कि एडवर्ड नॉर्टन थे। उसके अंदर हमने देखा था कि उनकी जो लव इंटरेस्ट होती है वो बेटी रॉस होती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जनरल रॉस हमने देखे थे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर, ये उन्हीं की बेटी है। तो इनके बारे में रूसो ब्रदर्स ने यही बताया है कि थैनोस की चुटकी के बाद ये भी नहीं बच सकी। उसके बाद कॉर्ग और नीक के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने उसके बारे में भी यही कहा कि इन दोनों का जवाब देने में बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं, इसलिए हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, आपको खुद वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद शूरी के बारे में पूछा गया तो उसके बारे में भी उनका यही जवाब था कि हम नहीं बता सकते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शूरी जो है ज़िंदा बची हुई होगी। आपको लेडी सिप तो ज़रूर याद होगी, जो कि थॉर की मूवीज़ में नज़र आई थी, लेकिन हमें ये रैग्नारॉक में नज़र नहीं आई थी क्योंकि वो अपने किसी और एक मिशन पर गई हुई थी। लेकिन हमें पता चला है कि थैनोस की चुटकी के बाद ये भी इस दुनिया में नहीं रही। स्पाइडरमैन का दोस्त नेड तो आपको याद होगा, जो कि वैन में सबको बोलता है कि आज हम मरने वाले हैं, तो उसके बारे में भी रूसो ब्रदर्स ने यही बोला है कि उसकी मौत के बारे में भी हम आपको नहीं बता सकते हैं, वो भी एक स्पॉइलर हो सकता है मूवी के लिए। फिर उसके बाद लोगों ने पूछा एंट मे के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल था, क्योंकि हमें पता है स्पाइडरमैन दुनिया में नहीं रहा तो टोनी स्टार्क एंट मे से क्या जवाब देगा। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि एंट मे भी चली गई हों, तभी टोनी स्टार्क को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रूसो ब्रदर्स के मुताबिक एंड में जो है बिल्कुल जिंदा हैं। इसके बाद सबसे आखिर में पूछा गया नाकिया के बारे में, जो कि ब्लैक पैंथर में हमने देखा था और ब्लैक पैंथर की लव इंटरेस्ट थी है। तो इसके बारे में डायरेक्टर्स ने ये बताया कि वो अपने एक मिशन पे है और वो बहुत ज़्यादा अंडर कवर है। तो यानी इसके बारे में उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया कि वो जिंदा है या मर गई। तो यहाँ पे हमने उन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन भी कर ली जो कि ऑफ स्क्रीन थे, जो कि हमें स्क्रीन पे नज़र नहीं आए।
लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिले, जैसा कि एंटमैन और हॉकाई। हॉकाई मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एवेंजर्स 4 के अंदर वो जिंदा होगा और उसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है मेरे मुताबिक। और एंटमैन भी जिंदा होगा, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी थोड़े दिन पहले एवेंजर्स 4 की सेट पिक्चर्स को देखा जो कि लीक हुई थी, तो उसमें हमने कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन के साथ एंटमैन को भी देखा। तो यहाँ से हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि एंटमैन तो ज़रूर होगा एवेंजर्स 4 के अंदर, और वो थैनोस की चुटकी से मिटा नहीं है। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो उन कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि आप सोच रहे थे कि मर गए हैं और वापसी नहीं आएंगे। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके सवालों को सही से जवाब दे सकूं, और आपकी जो कन्फ्यूजन थी मेरे ख्याल में अब दूर हो गई होंगी कि जो कैरेक्टर्स मर गए हैं थैनोस की चुटकी की वजह से, वो सोल स्टोन के अंदर हैं और वो परमानेंटली नहीं मरे हैं। एवेंजर्स 4 के अंदर जब किसी और के हाथ में गॉन्टलेट लगा तो वो लोग वापसी आ सकते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर इसकी चुटकी से पहले मरे हैं उसमें मैंने सिर्फ हेमडाल का नाम लिया है कि वो आदमी सिर्फ मरा है। और लोकी के बारे में मैंने आपको बताई है एक फैन थ्योरी कि हो सकता है वो ब्रूस बैनर बन के घूम रहा हो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख सकें कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जिंदा हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स मर चुके हैं। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी इस तरह की नई और ऑसम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो आप उसको फ़ौरन से देख लें। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।